वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको शुरुआत में बैक टेस्टिंग बताई जाएगी, यानी कि जो स्टॉक पहले दिए गए थे उसके मतलब लाइव मार्केट में आपको दिखाए जाएंगे कि क्या टारगेट अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अपसाइड हुए हैं कि डाउन साइड हुए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट में स्टॉक्स के जो नए वाले स्टॉक है नेक्स्ट डे के लिए आपके टारगेट रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहले तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ICICI बैंक के जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपके ये टारगेट अपसाइड में और टारगेट डाउन साइड में आपको क्या क्या दिए थे, लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि ये टारगेट अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ICICI बैंक का आपको देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 912 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। 912 के ऊपर हमने जो जैसे मैंने बाय करने के लिए बोला था, बाय करने के बाद में आपका पहला टारगेट था 915 का, लेकिन 915 से ऊपर ये मतलब सस्टेन नहीं रह सका, यहाँ कंसोलिडेशन करता रहा। दैन उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड में चला गया। अब इस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, ये आपको भी पता है और हम सबको भी पता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी में जब सपोर्ट को ब्रेक करता है दैन उसके बाद में हमें सेल करना चाहिए। अब नीचे जाके देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने एक सपोर्ट दिया था इसका, शायद इसका सपोर्ट 904 था। इसका जो सपोर्ट हमने दिया था आपको ये 908 का सपोर्ट था, यानी कि इस वाले मतलब हमने एक लेवल बताया था, इस वाले लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप इसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का एक कंसोलिडेशन हुआ था, ये कंसोलिडेशन होने के बाद में इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये नीचे की साइड में जाता रहा। ठीक है, अब इस साइड में आपको अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, पीछे की साइड में अगर आप करके देखेंगे कि हाँ ये नीचे की साइड में देख लीजिए आपके ये 904 का लेवल अभी चल रहा है, यानी 904 के लेवल पे अभी ये चल रहा है। यानी कि अगर ये 904 के लेवल को और ज़्यादा नीचे की साइड में ये ब्रेक कर देता है, यानी कि ये वाला लेवल अगर और नीचे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली और नीचे ये जाने की संभावना, यानी कि जा सकता है और नीचे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक था हमारा जो कल के लिए मतलब आज के लिए था, सपोर्ट इसका ये था, रेजिस्टेंस ये था, टारगेट अपसाइड ये थे, टारगेट डाउन साइड ये थे बंधन बैंक में। तो अब लाइव मार्केट में देख लेते हैं क्या करना है। ये बंधन बैंक का ये 21 तारीख का एक चार्ट है, मतलब ये 1 मिनट का ही चार्ट है। 21 तारीख को मैं आपको जो मैंने आपको बताया था 21 तारीख के लिए 245 का इसका रेजिस्टेंस बताया था। हालांकि ये 245 के ऊपर ही इसने मतलब ओपनिंग दी, तो हमें इसे बाय ही करना था, क्योंकि ओपनिंग करने के बाद में ये क्या होता है कि जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद में गैप अप ओपनिंग देते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे, तो डेफिनेटली सपोर्ट के नीचे सेल करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमें बाय करना है 48.50, यानी कि 48.50 के लेवल पे इसने कंसोलिडेशन करा, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर देन उसी के वापस आया, फिर उसके बाद फिर वापस ही नीचे की साइड में गया। अब आगे की साइड में देख लेते हैं कि आगे की साइड में इसने मूव क्या दे रहा है, यानी कि नीचे की साइड में क्या हो रहा है, यानी कि नीचे की साइड में आ रहा है या वो ऊपर की साइड में जा रहा है, यानी कि ये इसी लेवल पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देख लीजिए वापस इसी लेवल पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये तो था हमारी पिछले जो 2 स्टॉक्स हमने दिए थे लेवल में क्या था कि मतलब किस तरीके से ये मतलब लेवल है, टारगेट अचीवेबल है कि मतलब अप साइड में है, डाउन साइड में, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट डे के स्टॉक्स हैं उनमें लेवल्स क्या रहने वाले हैं और लेवल आपके टारगेट अचीव होंगे, मतलब कितना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे अभी। वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे, ऑलरेडी हम मतलब वीडियो के पीछे बात कर ही चुके हैं कि बैक टेस्टिंग इसके स्टॉक्स थे, इसके बैंक निफ्टी के क्या टारगेट थे, हमने लाइव मार्केट में भी आपको बताया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट डे के आपको स्टॉक्स बताएंगे जिसके क्या टारगेट और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको रहने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि जैसे कि ये काफ़ी टाइम से ये अपसाइड में था एंड उसके बाद में ये 13-14 दिसंबर से वापस ये नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में आने लगा है, यानी कि एक तरीके से ए पैटर्न बना हुआ है, ए एंगल। अब ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला लेवल तो ये ब्रेक कर ही चुका है। ठीक है, 43,000 का एक लेवल था और काफ़ी क्रूशियल लेवल था, इस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है, तो डेफिनेटली कल का टाइम भी इसका नेगेटिव ही होने वाला है। 42,800 का मैं आपको टारगेट बताया था, ऑलरेडी ये अचीव हो चुका है, और 42,800 के नीचे की साइड में मैं आपको 42,400-500 तक ही बताया था, उससे मतलब 500 तक बताया था, लेकिन 500 से भी नीचे की साइड में 400 तक ये गया है। हालांकि 42,800 के बाद में मैंने 600 का लेवल बताया था, 500 का नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैंने
अंदाज़ा लगाया कि ये 400 500 तक 500 या 400 तक भी ये जा सकता है। अब फ़िलहाल के टाइम में तो कोई सपोर्ट है नहीं। हालांकि अगर एक नॉर्मली सपोर्ट लेके भी चलोगे तो 42,600 का ही सपोर्ट है, ज़्यादा दूर का सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सपोर्ट लेके भी नहीं चलना है और आपको मतलब चलेंगे भी नहीं। और जो रजिस्टेंस रहेगा वो 42,700 का ही रजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि 42,600 का ही सपोर्ट लेना है आपको, उससे बड़ा सपोर्ट लेना नहीं है। ठीक है, टारगेट आपको पहला जो लेके रखना है वो 500 का लेके रखना है, फिर दूसरा आप 400 का लेके रख सकते हैं। फिर देन अगर आपको नीचे की साइड में अगर जाना है तो और आप 200 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो, ये वाले लेवल। ठीक है, अब ऊपर की साइड में 700 का जो है रेजिस्टेंस है ही आपको ध्यान में रखना है। 800 का लेवल पहला आपको टारगेट रखना है। ठीक है, ऊपर की साइड में फिर उसके बाद में 900 का टारगेट रखना है। हालांकि उसके बाद तो 43,000 को ब्रेक अगर ऊपर की साइड में कर देता है तो 43,200 तक भी ये जा सकता है। हालांकि 43,200 का एक ऐसा लेवल है, ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है और अच्छा खासा बैंडिंग लेवल है, यानी कि यहाँ अगर टच होती भी है मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी तो वापस ये धड़ाम से नीचे की साइड में गिरेगा। अगर इसको ब्रेक करना होगा तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट की जो एक कैंडल बनती है वो उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना है। देन उसके बाद में अगली जो कैंडल बनेगी वो ऊपर की साइड में मूव करना पड़ेगा, तभी मार्केट पॉजिटिव में आएगा। हालांकि पॉजिटिव है नहीं, नेक्स्ट डे बिल्कुल नेगेटिव है। आप चाहे आँख बंद करके भी सेल करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव आपका प्रॉफिट ही होगा, सेल आप कर सकते हैं इसको, मतलब ठीक है। तो फिलहाल के टाइम में अभी जो है लेवल वो लेवल आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात करेंगे हम इससे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक का। HDFC बैंक का जो एक 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अच्छा खासा लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं और आपको दिखाई भी दे जाता है। यानी कि ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल पे काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन लेवल मतलब कंसोलिडेशन हुआ है 1600 के लेवल पे। फिर उसके बाद में एक लेवल और भी है 1590 का लेवल। इस लेवल पे भी थोड़ा बहुत एक मतलब थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक सा ही लेवल कंसोलिडेशन रहा है। यानी कि यहाँ पे 1590 का सपोर्ट भी हो सकता है, 1600 का भी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारा नियर बाई सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 1610 का लेवल, 1610 का लेवल है। फिर ऊपर की साइड में एक जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 1630 का लेवल। इस लेवल से ऊपर करने के बाद ही पहला जो टारगेट रहेगा वो 1640 का रहेगा। फिर उसके बाद आपको 1650 का, देन उसके बाद 1660 का, यानी 10-10 पॉइंट का आप टारगेट लेके चल सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। हालांकि रिस्क ना लें तो बेहतर है। फिर उसके बाद में अगर जहाँ तक बैंक निफ्टी कल वैसे तो नेगेटिव ही रहने वाली है, अगर नेगेटिव रहती है तो 1610 का ब्रेक होने के बाद में पहला टारगेट 1600 का, फिर 1590 का डेफिनेटली आना चाहिए। यानी कि आएगा ही आएगा, आना चाहिए तो क्या, वैसे तो आएगा ही। हालांकि अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव रहती है तो ये लेवल्स आप देख लीजिए, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अब दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा कोटक बैंक का। सेम एज इट इज सेम आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है ही। ठीक है, उसी भी आप पे आपका हमारे ये चलेगा नेक्स्ट डे का। हालांकि कोटक बैंक है, कोटक बैंक को तो हम पॉजिटिव बिल्कुल नहीं कहेंगे। काफ़ी टाइम से क्या, ये बहुत ही टाइम से लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया नेगेटिव ही ट्रेंड में बना हुआ है, तो आगे भी ये नेगेटिव ही बनेगा। यानी कि जब तक जनवरी का फर्स्ट वीक नहीं आता तब तक आप पूरे स्टॉक मार्केट को आप नेगेटिव लेके चल सकते हो। यानी कि नेगेटिविटी आना संभव है इस वीक में तो खासकर। अब नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक मतलब मान लो साल का पूरा एंड है तो साल में ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें सामने आती हैं तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऑब्वियसली बात है नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो पूरे साल का वीक रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि अब जो नया जो सत्र शुरू होगा, यानी कि वैसे तो न्यू ईयर कहते हैं, हालांकि नया सत्र जो होता है मार्च अप्रैल से शुरू होता ही है, लेकिन फिलहाल के टाइम में जो सेकंड क्वार्टर 3 है कि क्वार्टर 4 तो नहीं है, क्वार्टर 3 होता है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, इस बिहाफ पे जैसे भी है नेगेटिविटी आ रही है सब में, तो नेगेटिव ही रहने वाला है कोटक बैंक का भी। अब कोटक बैंक का तो आपको समझ में आ गया। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो वही रखना है आपको 1810 का जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल हालांकि अगर सेल करना चाहो तो थोड़ा सा लेवल नीचे आने दीजिए, लेवल आने के बाद 1810 पर आप सेल कर सकते हैं। लेवल आपको 1800 का, 1790 का, इस तरीके से लेवल आपको मिल जाएगा। ऊपर की साइड में आपको छोटा ही रेजिस्टेंस है, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, 1820 का रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद में पहला टारगेट 1830 का, फिर 40 का, ये आपको टारगेट रखना है। लेकिन कल आप अगर नेगेटिव की तरफ रहें तो आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिलेगा। हालांकि नेगेटिविटी की तरफ ही रहने वाला है कल का मार्केट। पॉजिटिव की तरफ रहता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपके साथ ही है ही, लेकिन कल आप थोड़ा नेगेटिव रहें। अगर ये थोड़ा पॉजिटिव रहता है तो ट्रेड बिल्कुल ना करें, यानी कि ट्रेड ना करें, ये संदेह मेरा है। तो अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए, तभी आप ट्रेड कीजिए।
ठीक है। स्टॉक रहेगा हमारा HDFC बैंक का। HDFC बैंक के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। टारगेट मैंने छोटे छोटे लिए हैं ताकि क्या रहेगा, टारगेट जल्दी अचीव होते हैं और बेनिफिट आपको, प्रॉफिट आपको अच्छा जल्दी मिलता है। क्योंकि छोटे टारगेट क्या होते हैं कि छोटे टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं और जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लंबे टारगेट रखेंगे, लंबा वेट करेंगे, लंबे वेट करने से मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है। तो इस वजह से हमेशा छोटे टारगेट रखिए और जल्दी मार्केट से बाहर निकलिए ताकि रिस्की पॉइंट आप ना लें और प्रॉफिट में रहें। ठीक है। अब दूसरा जो स्टॉक रहने वाला है हमारा वो रहेगा आपका कोटक बैंक का। कोटक बैंक का जो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ज़्यादा दूर का है ही नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस तो, और लेकिन टारगेट आपको ज़्यादा बड़े है नहीं तो छोटे ही रखें तो बेहतर रहेगा। यानी कि टारगेट अपसाइड और डाउन साइड के जो टारगेट रहेंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं आपको। ठीक है, इसीलिए मैं आपको छोटे टारगेट देता हूँ ताकि आपका बेनिफिट ये बना रहे और आप मार्केट से जल्दी आउट हो सके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, नहीं तो इंट्राडे खेलते हैं तो इंट्राडे आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।